के हृदय में अब दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे काष्ठ मौन धारण करना है। श्री राधा बाबा ने जब ये अपने निजी जनों से कहा तो उन्होंने कहा कि आपने भाई जी से अनुमति ले ली। तो राधा बाबा ने कहा अनुमति अब लेने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अंदर से बैठ के भाई जी ही बोल रहे हैं, वही अंदर से कह रहे हैं, और हमें कोई संशय हो तो अब अनुमति लूं। जब वही बोल रहे हैं, वही निष्ठा दिला रहे हैं, तो पूछने की क्या जरूरत है। हां, लोक व्यवहार में तो सूचना अपने आप पहुंच ही जाएगी उनके पास। मेरा निश्चय परिवर्तनशील नहीं है, मेरा निश्चय पूर्णतया अडिग है। कोई न कोई सूचना दे ही देगा भाई जी को कि राधा बाबा काष्ठ मौन व्रत धारण कर रहे हैं, या वो बुलाना चाहेंगे तो पुनः चला जाऊंगा, उनसे बता दूंगा कि काष्ठ मौन ले रहा हूं, क्योंकि ये काष्ठ मौन श्री कृष्ण ही दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने ही मुझे नियम बताया है कि ऐसे काष्ठ मौन रहना है। एक दो दिन में स्पष्ट कर देंगे सबको कि कौन कौन से नियम धारण करेंगे, वो श्री कृष्ण मुझे प्रेरित करेंगे, मैं बता दूंगा। अंततः समस्त भक्त मंडली में खलबली मच गई कि भाई जी महाराज तो ऐसी रुग्णावस्था को प्राप्त हो, पूज्य राधा बाबा ऐसे कठोर नियम ले रहे, किसी से ना बोलना ना देखना, कैसे कैसे चलेगा। भक्तों का तो जीवन ही होता है भक्तों का संग, रसमयी चर्चा, बड़ी बड़ी आंतरिक समस्याओं का एक क्षण में समाधान। अब वो कैसे होगा? सब अंदर से विकल हो रहे हैं, कैसे मुस्कुरा के बोलेंगे, कैसे हमारी तरफ देखेंगे। श्री भाई जी को यह सूचना दी गई कि बाबा काष्ठ मौन ले रहे हैं। श्री भाई जी महाराज ने भी उस बात को सुनकर के गंभीरता धारण की, इसलिए सबको और दुख हुआ। मन में यह था कि भाई जी बना कर सकते हैं, भाई जी की आज्ञा बाबा नहीं टालेंगे, लेकिन भाई जी ने एक तरह से अनुमोदन ही किया। श्री पोद्दार महाराज जी ऊपर से अश्रु बहाने लगे कि ये शरीर बीमार है और बाबा एकदम काष्ठ मौन ले रहे हैं। तो भक्तों को जो शास्त्रों लोग देश विदेश से दूर दूर से आते, गीता वाटिका भक्ति का समुद्र समझो। ये दोनों महापुरुष, कोई भी कैसा भी पतित आवे उसको भगवत चरणारविंद की आसक्ति में दृढ़ कर देना। कितने ऐसे जो वहीं रह करके साधना करके भगवत साक्षात्कार की पूर्ण चेष्टा से युक्त रहते, कितनों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार भाई जी और राधा बाबा के बताए हुए उपासना पद्धति से हुआ। लेकिन ये बाहर से ऐसा प्रतीत करवा रहे थे, पर अंदर से यही सब कर रहे थे। भीतर से भाई जी की इच्छा से राधा बाबा ऐसा काष्ठ मौनी हो रहे थे। श्री पोद्दार महाराज श्री राधा बाबा को इतनी ऊंचाई पर विराजमान करना चाहते थे कि जो शास्त्र का महान रस सिद्धांत है, उस सिद्धांत में वो क्रम से पहुंचे, नियम से पहुंचे, जिससे लोगों को यह भी पता चले कि एक यति का स्वरूप क्या होता है, एक साधु का स्वरूप क्या होता है। संसार से सर्वन्यासी सन्यासी बनना कितना कठिन है, ये आदर्श उपस्थित करने के लिए। श्री पोद्दार महाराज तो रोम रोम से भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं। यति धर्म का सर्वोच्च आदर्श शरीर के द्वारा स्थापित करने के लिए काष्ठ मौनी व्रत का अनुमोदन ही किया एक तरह से पूज्य श्री भाई जी महाराज।